हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने गणित के पेपर के बारे में। बहुत ही शानदार पेपर, तैयारी आपकी बेहतरीन होती होगी, लेकिन उसको फाइनल टच देने के लिए एक और पेपर आपके लिए, ठीक है। इसके बाद जिन जिलों में और पेपर हैं, जैसे ही पेपर समाप्त होगा उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, और आगे आने वाले पेपर के लिए भी सारे पेपर अवेलेबल है बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये, जिसमें आपसे पूछा है कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ध्यान रखिए, परिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। देखिए, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय कैसे होगा? अगर हम 18 के गुणनखंड करें, ठीक है ना, तो 18 के, ये रूट 2 रहने दें। 18 के गुणनखंड क्या होता है? एक होता है 9 और एक होता है रूट 2। और गुणनखंड करें, देखिए ये तो 3 बन जाएगा, इनका गुणा बन जाएगा 2, ठीक है, तो ये बनता है 6। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो स ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुपद की घात पूछी हमसे, ठीक है, तो बहुपद में देखिए वाई स्क्वायर की हाईएस्ट घात कितनी? 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है? तो कौन सा चतुर्थांश है? देखिए हमने कहा प्लस का है एक्स और वाई है माइनस का, तो ध्यान दीजिए ये आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा? चतुर्थ। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो चौथे में आएगा चतुर्थ। ऑप्शन द हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित होगा। ध्यान रखिए, जहाँ वाई जीरो होगा वो हमेशा एक्स पर होगा, तो वाई जीरो किस में? इसमें है ना, ऑप्शन ब। अगला प्रश्न देखते हैं, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की कितनी संख्या होगी? दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है। ऑप्शन अ करेक्ट होगा, ठीक है। किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का मान, एक बिंदु है, अगर बिंदु पर हम कोण बनाए तो कोण कितने बन सकते हैं? 4 समकोण बन सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन अ करेक्ट होगा। अगला है, त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए निम्न प्रतिबंध सही नहीं है। देखिए हमने बात की है कि सारे नियम सही है, ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना। कौन कौन कौन, ठीक है, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण समान हो तो यह होगा। अगर विकर्ण समान हो तो विकर्ण समान किस में होते हैं? आयत में होते हैं। यदि त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, जब आधार और ऊंचाई दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार कितना? 20 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 10। अब इसको काट देते हैं तो कितना? 10 बार गया तो 100, और क्षेत्रफल के पीछे हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, तो अपना स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर एक घन का आयतन ये दे रखा है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, ठीक है, कितना है? 343। आपने कहा अगर हम भुजा निकालें तो भुजा आएगी, इसके ऊपर अगर हम क्यूब रूट लगा दें 343 तो कितना आएगा? ये किसका है? तो आप कहोगे ये है 7 का घन, ठीक है, तो ए भुजा कितने आ गई? 7 आ गई। अब हमसे पूछा है घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ होता है वर्ग, ठीक है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वाला वीडियो नहीं देखा जरूर देखिएगा। तो क्या होता है? 7 होता है, और क्या होता है अपने वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन श करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यक होगा। माध्यक क्या? सबको लाइन से लगाइए। आपने कहा पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर कौन सा नंबर है? हमने कहा फिर आएगा 5, फिर कौन सा? 8, 7, फिर कौन सा आएगा? 7, फिर कौन सा आएगा? 8, फिर कौन सा आएगा? 8 के बाद कौन है? 9, फिर है 11। काउंट कीजिए, सारे लिख दिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, आपने कहा 4 और 3 7, सारे लिख दिए। अब देखिए माध्यक के लिए मतलब बीच में कौन आ रहा है? 7 आ रहा है बीच में, तो अपना उत्तर क्या होगा? 7, ठीक है, क्योंकि 3 इधर कर दिए, 3 इधर, यही माध्यक होता है। और माध्य निकालना होता है, माध्य, तो क्या करते हैं? सबको जोड़ के 7 का भाग लगा देते हैं। और बहुलक निकालना होता तो इसमें बहुलक कोई 2 बार आया नहीं, इसलिए बहुलक पूछा भी नहीं हमसे, ठीक है। ऑप्शन स करेक्ट होगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो होने की प्रायिकता होती है ऑप्शन श 1। 3 असंरेख बिंदुओं से रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, तो इसमें 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। भुज क्या होगा? भुज मतलब होता है अपने x का मान, कोटि मतलब y का मान, तो भुज होगा 3। गोले का आयतन का सूत्र पूछा है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। अगला देखिए, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, दो भुजाएं होती है वो हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा
होती हैं या बड़ी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 180 के कोण को सरल कोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल कोण, या फिर हम समपूरक कोण भी कहते हैं, समपूरक कोण, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन दिए हैं सारे वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं, फिर भी कोई नया क्वेश्चन देख लीजिए। परिमेय संख्या बीच में याद करनी है, ऐसे क्वेश्चन खूब सारे हमने कर रखे हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें आने वाली है नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है के किस मान के लिए गुणनखंड, तो ये हमने कर रखा है कि इसका उत्तर हम कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सा तरीका है, क्या, जो आपके x + 1 है ना, सामने रखिए 0, अब x उधर गया तो -1, अब पूरे समीकरण में हम जहाँ x है वहाँ -1 लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें -1 रखेंगे ना तो अपने k का मान आ जाएगा समीकरण में आसानी से, ठीक है। जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे -1, तो ठीक है। एक ये समीकरण बनाना सीख लीजिए कि आसान क्वेश्चन है, पूछा जाता है x का दुगुना, आपने कहा अच्छा 2x, वो है ना कितने, y से 24 अधिक है, y + 24, y से 24 अधिक है, गणितीय रूप में लिखिए, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे, समीकरण 2x, y को इधर ले आइए, -2 को, इस 24 को भी ले आइए, -24 = 0, ये समीकरण हो जाएगा एकदम आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अभिग्रहित किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभिग्रहित तो क्या होता है, ऐसे कथन को अभिग्रहित कहते हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जाता बल्कि अति स्पष्ट समझा जाता है, जिन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती उन्हें अभिग्रहित कहते हैं, ठीक है ना। फिर पूछा AOB बताइए, ठीक है ना, वृहत कोण, मतलब ये बाहर वाला AOB बताना है। तो देखिए पूरा कितना होता है, 360 होता है ना, 360, उसमें से 60 कम कर दीजिए तो कितना आ गया, 300, ठीक है। ऑप्शन है ही नहीं वैसे, 300 लिखना है AOB, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चतुर्भुज के 3 कोण ये है, ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लो, चौथा आ जाएगा। हमने कहा तीनों को जोड़ा तो कितना आएगा, ये आएगा 250, तो 360 में से 250 कम कर दीजिए तो चौथा होगा 110 डिग्री, ठीक है। किसी त्रिभुज का परिमाप, हाँ, अर्धवृत्त में बनने वाले कोण कितने डिग्री का होता है, तो देखिए अर्धवृत्त में कोण कौन सा पूछा, वो इस पे डिपेंड करता है। अर्धवृत्त के केंद्र पे बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है, और अर्धवृत्त के अंदर कहीं भी कोण बनाएंगे तो वो बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं ये है, तो तीसरी भुजा बताइए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, ये 40 हो गए, और 60 टोटल परिमाप है, इसमें माइनस करेंगे तो 20 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। इसमें पूछा बेलन का वक्र, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने कहा सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ होता है वो हमेशा क्षेत्रफल होता है, जानते हैं आप, ठीक है ना। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr/h, कितना है 14π। तो हमने कहा अगर 2πr/h, h हमको दे रखा है, h क्या हमको यहाँ दे रखा है, त्रिज्या मतलब r की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा ×7 × h = 14π, ठीक है, लिख दिया। अब पाई से पाई कैंसिल, 14 का इसमें भाग गया कितनी बार, 7 बार, 7 से 7 कैंसिल क्योंकि भाग में चला जाएगा। h बराबर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अगला, एक ठोस गोले का व्यास ये, तो गोले का आयतन निकालें। गोले का आयतन सिर्फ सूत्र लगाना है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 की आधी 3 सेंटीमीटर, सूत्र लगाइए, सूत्र आपको पता है। एक भाले के फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखिए यहाँ भाला नहीं था, क्या होना चाहिए था, पासा होना चाहिए था, पासा, ठीक है। अब पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, आपने कहा सम 2 और 4 6 होते हैं, तो 3 अनुकूल परिणाम, टोटल 6 परिणाम 1/3 आ जाता, ठीक है। सॉरी 1/2 है ना, 2 बार जाएगा भाग, 1/2। त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं, तो त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, देखिए 3 भुजाएं होती है, ठीक है, और 3 ही कोण होते हैं, तो 6 अवयव हो गए, ठीक है ना। 3 भुजाएं और 3 ही कोण, 6 अवयव होते हैं। अब ये सवाल सारे भी चुके हैं, ठीक है ना। तो बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं, हर पेपर में जो आपने अभी तक पेपर किया उन सब में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, कहने का मतलब बस हल्का फुल्का चेंज हुआ है सभी पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे, और जो पेपर होगा उसका भी वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम हो, जिन जिलों में मैथ्स अभी भी होना बाकी और कल होगा, उनके लिए भी सारे एक बार पेपर देख लें और वीडियो सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।